तो गाइज मैं हूं डॉक्टर नीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी है, स्पेशली मेरे टिकटॉक व्यूअर के लिए, और जो मेरे पास वैसे भी लाइव पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, उनको जो है ना एक जो कंप्लेन होती है वो ये होती है कि हमें जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में जो इचिंग होती है, तो ये क्यों होती है और हम इसके लिए क्या करें। अच्छा, इचिंग की भी जो है वो 3 टाइप्स हैं, और जो लास्ट वन है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन कर देती है बर्थ में, और बेबी के लिए भी डेंजर है। तो आपने एंड तक बने रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में इचिंग यानी खारिश, खुजली क्यों होती है और किस वजह से होती है। तो जैसे ही एक नॉर्मल इचिंग होती है जो बेबी के लिए या मर्दर के लिए हार्म नहीं होती, लेकिन वो प्रेगनेंसी होती है तो वो इस वजह से होती है। अच्छा, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि जो मेरी जो इचिंग है वो नॉर्मल है या प्रेगनेंसी की वजह से हुई है या कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये इचिंग इस वजह से होती है क्योंकि जैसे ही आपका बेबी ग्रो करता है तो आपका टमी का साइज़ बढ़ जाता है, और जब टमी का साइज़ बढ़ता है स्किन स्ट्रेच होती है, तो इस वजह से वहाँ पे भी इचिंग होती है। और कुछ फीमेल्स को की जो पाँव है वो भी स्वेल कर जाते हैं, तो उनका साइज़ भी बढ़ता है, तो उधर भी उनको इचिंग होती है। तो ये नॉर्मल टाइप की इचिंग होती है। तो हम इनको नॉर्मली इमोलिएंट्स देते हैं पेशेंट को, और उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ठंडे पानी से शावर लिया करें, इसको ठंडे पानी से वॉश किया करें। उसके बाद आपने सेंट फ्री, ठीक है, फ्रेगरेंस फ्री जो है आपने इसमें लोशन लगाना है, इमोलिएंट लगाना है, और फिर उनको इचिंग की टैबलेट देते हैं जो कि एंटीहिस्टामिन होते हैं। ये है नॉर्मल टाइप की इचिंग जो प्रेगनेंसी में हो जाती है। अब सेकंड टाइप पे एक सेकंड टाइप की इचिंग है जिसे हम कहते हैं प्रोराइटिक आर्टिकुलर प्लेग पप्यूल्स ऑफ प्लेग ऑफ प्रेगनेंसी। एक तो इसका नाम भी बहुत लंबा है, खैर आप परेशान ना हो, इसको हम PUPP यानी पेप भी कहते हैं। तो अच्छा, इसकी क्या सिम्टम है और ये क्यों होती है। प्रेगनेंसी में जब आप स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी होती है या बेबी का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो आपने देखा होगा स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। अब ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं तो ये इनमें कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन पे इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पे स्पेशली बेली के नीचे जो है ना, जब स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बहुत रेड स्पॉट से धब्बे से पड़ जाएंगे, और कभी ये जो है ना पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाती है और इसके रेड स्पॉट्स होते हैं। और आपको जो है इवन ब्रेस्ट के ऊपर भी आपको इचिंग हो सकती है। तो ये इस वजह से आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, हार्मोन का लेवल अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो इस वजह से भी ये प्रोराइटिक, ठीक है, ये इचिंग आपको हो सकती है। इसमें भी जो हम ट्रीटमेंट है वो एंटीहिस्टामिन देते हैं और इमोलिएंट्स देते हैं और कोल्ड शावर देते हैं। ये भी आपके बेबी के लिए हार्मलेस है, या आपके बेबी को कोई भी जो है नुकसान नहीं देता, ना ही कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र करता है, या ब्लड में ना कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र करता है जिससे आपको या आपकी बेबी को कुछ हो। ये आराम से क्या होगा कि इससे कोई मसला नहीं होता है सच प्रेगनेंसी में। एक थर्ड टाइप होती है जिसको हमने डायग्नोस करना होता है और डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जो है वो डेंजरस है, जिसे हम कहते हैं कोलिस्टेसिस जो है कोलिस्टेसिस इचिंग। अब कोलिस्टेसिस इचिंग होती क्या है और क्यों होती है। कोलिस्टेसिस इचिंग जो है वो हमारे लीवर फंक्शन ख़राब होने की वजह से होती है। हमारे लीवर में जो बाइल है, ठीक है, उसका जो फ्लो है स्पेशली गॉल ब्लैडर की तरफ अफेक्ट होता है, और उसका फ्लो वो जो है गॉल ब्लैडर की तरफ जाता नहीं है, और लीवर में इसके लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जब लीवर में ये ज़्यादा हो जाते हैं तो लीवर जो है वो लीवर के जो एंजाइम है उनके लेवल भी ज़्यादा होंगे, तो जो बाइल का लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड में बाइल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड जो है वो प्लेसेंटा की तरफ भी जा रहा होता है, तो फीटस की और प्लेसेंटा में जब जाएगा तो ये बेबी को भी ट्रांसफ़र होगा। ये बेबी में भी कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट कर सकता है। उसके अलावा जब ये बेबी की तरफ जाएगा और बेबी का इससे स्टमक भी अपसेट या पेट भी ख़राब हो सकता है, तो हो सकता है बेबी पेट में ही पखाना कर दे,
और पेट में पखाना करने की वजह से मोस्टली केसेस में बच्चों की कभी डेथ भी हो जाती है। ये प्लेसेंटा में जब इनके लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी ये प्री मीच्योर बर्थ की तरफ भी जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्या करता है अर्ली डिलीवरी करा देता है प्रेगनेंसी में। और बेबी की जो फिटल जो ग्रोथ होती है उसमें भी ये क्या करता है कि उसमें भी चेंजेस लेके आता है, उसकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। बच्चे में सांस का मसला भी आ सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको नॉर्मल इचिंग है या आपको कोलेस्टासिस या जिगर की खराब होने की वजह से जो है आपको मसला आया है। जो जिगर में खराब होने की वजह से इचिंग होगी वो स्पेशली एक तो सेकंड ट्राइमेस्टर से लेके इचिंग होती है आपको थर्ड ट्राइमेस्टर तक मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक। तो इचिंग में क्या होगा कि ये आपकी हैंड पे होती है और आपकी सोल में होगी, इन जगहों पे इचिंग होती है। इससे जो मदर है उसकी आईज जो है वो येलो हो सकती हैं, उसका जो यूरिन है वो डार्क कलर का हो सकता है, उसका जो पखाने का कलर है वो चेंज हो सकता है और इस तरह की उसमें चेंजेस आएंगी। तो हमने डायग्नोसिस किस तरह करनी है कि हम जो है वो लीवर के टेस्ट कराते हैं, ठीक है, लीवर एंजाइम के टेस्ट कराते हैं, वहाँ से हमें डायग्नोसिस मिलती है और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेबी के डेंजर की, क्योंकि अगर ये होती है तो फिर हम मतलब अर्ली प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें आगे हमने इसको ट्रीट कैसे करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है कि हम एक टैबलेट आते हैं यूरिसोडोल देते हैं ताकि जो ये लीवर में बाइल का लेवल बड़ा होता है ताकि ये इसको कम करे। उसके अलावा हम इनमें एंटीहिस्टामीन देते हैं ताकि जो खारिश की शिद्दत है वो कम हो सके और इमोलिएंट्स और लोशन देते हैं ताकि जो है ना आपकी जो इचिंग है और जो आपके ऊपर जो निशानात हैं वो कम हो सके। और इस कंडीशन में जो फर्स्ट 2 कंडीशन तो उसमें तो आपने ठंडे पानी से जो है ना शावर लेना था, लेकिन इस इचिंग की कंडीशन में आपने लुक वार्म वाटर से जो है ना आपने शावर लेना है और जो है इस तरह मेडिकेशन करनी है। तो ये जो है ना डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जो है ना बेबी की हेल्थ के बारे में होता है। और ये जो है ना कभी कभी लोगों इसको बस नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं और बाद में उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप अपने रिव्यूज़ मुझे दिया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं नहीं लग रही, और अगर आपको आपके जो भी सवालात है आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें ताकि मैं उन पे वीडियोज़ बनाया करूं। तो ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।